नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूं आपसे बात करने की 2025 क्यों एक ऐसा साल बनने वाला है जिसमें हर किसी के जो भी सीरियस है, मतलब मैं हर किसी के तो मैं नहीं कहूंगा, जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और जो ढंग से लगे हुए हैं, उनका शिक्षक बनने का सपना जो है वो साकार होने वाला है। अब इसके पीछे की हम पूरी लॉजिक देखेंगे, पूरी रीजनिंग देखेंगे, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी और किसमें श्योर शॉर्ट सिलेक्शन पक्के हैं अगर आप उनकी तैयारी करते हैं। कल आपने देखा दोस्तों, है ना, कल आपका बीपीएससी का रिजल्ट आया, बहुत मैसेजेस हमारे पास आए हैं जिनका 9th और 10th में सिलेक्शन हो गया, अब 11 12 का भी आना है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये लाइन बाय लाइन बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी शिक्षक भर्ती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 के अंदर कम से कम मैं मान के चल रहा हूं इनमें से 60-70% जो भर्ती है वो आ जानी चाहिए फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही, ठीक है। और उसमें से जैसे सबसे बड़ी बात तो हम लेके चलते हैं राजस्थान को, देखिए, है ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो अगर आप देखेंगे, राजस्थान इस टाइम बना हुआ है, ठीक है। ग्रेड 1 की आपके सामने आ चुकी है जिसमें तय है कि पद बढ़ने हैं, ठीक है। वो 2000 जो है उससे काम नहीं चलेगा। ग्रेड 2 की जो है ना, वो आपकी ऑब्वियसली उसमें भी मैं बोलूंगा पद बढ़ने हैं, उसमें भी जो 2100 भर्ती आई है उससे काम नहीं चलेगा। रीट का आपका पेपर जो है वो फरवरी में आपका डिसाइड हो चुका है, फेब में जो है वो रीट का पेपर है। इसका मतलब ये है कि अप्रैल या मई के अंदर, ठीक है ना, आपको ग्रेड 3 की भर्ती भी देखने को मिल जाएंगी। राजस्थान गवर्नमेंट जितना क्लेम कर रही है, देखिए ग्रेड 4 से तो हमारा बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ग्रेड 4 में भी 52,000 भर्ती जो है वो निकाली गई है। तो रीट में अगर आप देखेंगे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, अगर इन तीनों में ही देखेंगे तो प्रॉमिस किया गया है लगभग लगभग 1 लाख के आसपास भर्ती का। मतलब अगर इन तीनों भर्ती को अगर आप देखेंगे तो केवल केवल राजस्थान को, और मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये राजस्थान की आप कोई भी वीडियो राजस्थान के टीचर से पता करके देखिए, प्रॉपर वो आपको जो वहां के लोकल टीचर्स हैं या जो सिर्फ राजस्थान पे फोकस होके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं जो रीट फोकस होके चल रहे हैं, सबका यही कहना है कि ये 2025 जो है वो राजस्थान का साल होने वाला है। यानी जो वहां पर सरकारी भर्ती का सूखा पड़ा हुआ है वो बिल्कुल जो है पूरा होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस पर जो है वो बातें की हैं, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों जो हमारे लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है, आप सबको पता है कि अभी यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत हल्ला जो है वो बढ़ चुका है ना। अप्रैल के अंदर इसका एग्जाम माना जा रहा है, ठीक है ना, अप्रैल के अंदर एग्जाम माना जा रहा है लगभग लगभग 11-12 को, ठीक है, और 4-5 को जो भी 4100 समथिंग भर्ती जो निकली थी वो। अब इसमें भी ये कहा जा रहा है दोस्तों कि पद का ब्यौरा मांगा गया है, ठीक है ना। हाँ जी, अगर आप देखेंगे तो पद का ब्यौरा मांगा गया है, ठीक है, और पूछा गया है कि भाई आप कितने पद खाली हैं, कितनी पद जो है उनको हम फिल कर सकते हैं। तो यूपी टीजीटी में अभी तो देखिए जो 2022 में फॉर्म भरे गए थे उसी की बात की गई है। अभी तो यूपी टीजीटी में जो 2022 में फॉर्म भरे गए थे उसका एग्जाम जो है वो अप्रैल में कराने की बात हो रही है। लेकिन ये मान के चलिए कि यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर भी नए पद आना तय है। मतलब यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर आपको एक नए पद देखने को मिलेंगे और उसकी संख्या अभी कोई डिफाइन नहीं है। उसकी संख्या लोग 20,000 तक भी बोल रहे हैं, ठीक है, 20,000 तक भी उसकी संख्या बोल रहे हैं लोग कि 20,000 पद खाली है, तो उसमें से भी आपको बहुत वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और आप सबको पता है सुपर टेट की वैकेंसी सुप्रीम को सॉरी आपके कोर्ट के चक्कर में अटकी हुई है, ठीक है ना, कुछ इश्यूज रहे हैं, तो आपको सुपर टेट की वैकेंसी भी मुझे लगता है कि अगले साल के शुरुआत में ही देखने को मिल जाएंगी, है ना। सुपर टेट की वैकेंसी भी आपको अगले साल में ही देखने को मिल जाएंगी। तो यूपी में भी, और देखिए हमें थोड़ा पॉजिटिव रहना भी पड़ेगा, है ना। मैं जैसे भी कोई भर्ती आती है सीधा नीचे कमेंट आते हैं
2027 में आएगी, 2028 में। अरे इतना वेट कौन कर पाएगा, आप मुझे बताइए। हमें तो टीचिंग प्रोफेशन छोड़ना पड़ जाएगा बहुत से लोगों को, है ना। अगर मानिए 3 साल 4 साल कोई भर्ती नहीं आएगी तो आप और हम करेंगे क्या इस प्रोफेशन में, ठीक है ना। आपके पास भी उतना वेट नहीं होगा कि भाई आप अपने 3 साल जो है सिर्फ तैयारी करते रहें। तो आप ये मान के चलिए गवर्नमेंट की पूरी नजर है इस पे, और मेरा ये मानना है कम से कम यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आपको अगले फर्स्ट क्वार्टर में और एडिशनल देखने को मिल सकती है। और नहीं तो जो आपका कम से कम जो करंट में था, जो जिन्होंने 2022 में फॉर्म भरे थे, उसका एग्जाम जो है वो अप्रैल में देखने को मिल सकता है। तो यूपी भी एक बहुत प्रॉमिसिंग जो है हमारे लिए जगह हो सकती है, जहां से हम अपनी एक गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। और मैंने जो सबसे ज्यादा जो सपने पूरे होते देखे, या मैं जिसको कहूं सबसे ज्यादा जो हमें भर्ती देखने को आज तक मिली है ना, बिहार शिक्षक भर्ती है दोस्तों, वो है ना। तो अगर मैं बात करूं बिहार शिक्षक भर्ती है जहां से हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है। अभी भी ये मान के चलिए कल आपका बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट आ गया है, किसका, 9-10 का। तो इसका मतलब है आप ये मान के चलिए बीपीएससी का जो 11-12 का रिजल्ट आना है, ठीक है, इसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो ये मान के चलिए कि बहुत बहुत जो बोला है, क्योंकि देखिए बिहार में भी क्या है ना, अगर आप बिहार में भी देखेंगे तो बिहार में भी इलेक्शन है, ठीक है। और आप ये मानिए कि ये भर्ती जो है उसका क्रेडिट, है ना, आपके जो क्या नाम है, लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी, वो भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के टाइम में आई हुई भर्तियां हैं सारी, ठीक है। और इसका श्रेय जो है वो नीतीश कुमार भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो है ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो एक भर्ती इलेक्शन से पहले, जिसको हम बोल रहे हैं बीपीएससी 4.0, है ना, बीपीएससी 4.0, जिसमें कम से कम जो है 1.5 लाख जो है वो आपके पद खाली पड़े हैं, या 1 लाख जो है ये पद, इस पे वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये वैकेंसी भी आप मान, और सबसे आसानी से जो मैंने सिलेक्शन देखा है, ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने जितने लोग देखे हैं दोस्तों, मेरे पास जितने पढ़ रहे थे या जिनको मेरे को लगा कि हाँ भाई ये लोग तो निकाल लेंगे, है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये आपका एक अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगी भर्ती। तो बिहार शिक्षक भर्ती को भी आप, है ना, अगर मैं बात करूं तो बहुत सीरियसली लेके चलिए। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म जो है लोगों को देखने को मिला है। और इसमें केवल बिहार वालों ने पार्टिसिपेट नहीं करा, इसमें यूपी की लोग भी हैं जो बहुत उन्होंने भर्ती इसमें ली है, ठीक है। तो ये एक आपका जो है अलग एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसको आप तैयार कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए एनवीएस एक प्रॉमिसिंग हमारे सामने दिख रहा है ना। केवीएस को लेकर अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि केवीएस में भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती है जो आपको फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकती है, 30,000 प्लस जो है वो आपका ईएमआरएस की भर्ती है। आपने देखा होगा दोस्तों टीजीटी पीजीटी की, आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है ना, टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। इसका मतलब 1 से 2 महीने का ये प्रोसेस चलेगा। जो भी नए लोग सेलेक्ट हुए हैं, है ना, 1 से 2 महीने का ये प्रोसेस चलेगा जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। और उसके बाद ईएमआरएस अपना एक कैलकुलेट कर सकता है कि उनके पास कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 30,000 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, क्योंकि उनको 38,000 39,000 लोग चाहिए थे, जिसमें से उन्होंने लगभग 10,000 की प्लेसमेंट करा दी है। और आपको ये भी पता होगा कुछ एनवीएस के नए स्कूल्स खुल रहे हैं, है ना, और आपके केवीएस के नए स्कूल्स खुल रहे हैं, जिसमें, है ना, अगर बोले तो 5,000 नए शिक्षकों की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी। अभी हमने न्यूज़पेपर में और मैंने उसको कवर भी करा था कि हमारे केवीएस के जो है और एनवीएस के नए स्कूल्स खुल रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी हमें 5,000 नए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको जो है इसको मैं हाई प्रायोरिटी पे रखूंगा कि ये एक ऐसी भर्ती है दोस्तों जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। ईएमआरएस एक अच्छी प्रॉमिसिंग वैकेंसी है, एनवीएस और केवीएस के बिल्कुल बराबर खड़ी है ना, बहुत ज्यादा दोनों में सिलेबस में फर्क नहीं है।
किसी और चीज में आपको फर्क नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो ईएमआरएस को आप हाई प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। एनवीएस को लेकर भी ऐसा बोला जा रहा है कि मीटिंग्स हुई हैं, है ना, और एनवीएस को लेकर भी चीजें जो हैं थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही हैं, बट उस पर कोई अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी देखने को नहीं मिली है, राइट। और अगर मैं बात करूं जो हमारी सबसे फेवरेट है, जो मुझे लगता है कि अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आपका जो है इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों, ठीक। तो दिल्ली के अंदर जो है, अगर मैं बात करूं, ये इलेक्शन हमारे पास देखने को मिलने वाले हैं कब? फरवरी के अंदर, फरवरी 2025 के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, अगर मैं बात करूं मॉडल, जिसको आप, है ना, आचार संहिता बोलते हैं, और आचार संहिता के बाद गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेने के पक्ष में नहीं रहती और ना उसके पास वो पावर होती है उस टाइम। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में लगने की उम्मीद है, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है वो लग जाएगी। तो मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूं कि DSSB की वैकेंसी हो सकता है कि इससे पहले चुनाव का फायदा उठाने के लिए रिलीज कर दी जाए। और आपको पता है बीच में बहुत बार आया था कि कितनी वैकेंसी आप रिलीज कर रहे हैं, 20,000 वैकेंसी, ठीक है ना। तो 20,000 वैकेंसी के अंदर आपका पीआरटी भी नजर आएगा, 20,000 के अंदर टीजीटी भी नजर आएगा, और 20,000 के अंदर आपका पीजीटी भी नजर आएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मेजर वैकेंसीज है जो आपको फिलहाल देखने को मिलेंगी। मैं एक बार इनको लिस्ट कर देता हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो, है ना, जैसे अगर हमने बात करी बिहार की वैकेंसी, ये बहुत प्रॉमिसिंग है हमारे लिए। ईएमआरएस की वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। DSSB आपको देखने को मिल सकता है ना। आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये राजस्थान में लिख देता हूं इसमें सीधा, राजस्थान में जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है। एनवीएस हमारे आने की उम्मीद है, केवीएस हमारे आने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं दोस्तों जो मुझे लगता है कि अगले साल में, ठीक है। और देखिए इसमें ये माना जा रहा है कि 2 लाख शिक्षक भर्ती ओवरऑल आपको देखने को मिल सकती है। अब मैं मान के चलूंगा कि 2 लाख में तो कम से कम अपना एक प्लेस जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसमें अगर आप टोटल देखिए, 1.5 लाख तो वैसे बिहार में ही बोला जा रहा है, इसमें मैं टोटल लेके जाऊंगा, राजस्थान में भी 1 लाख भर्ती बोली जा रही है, ठीक है। केवीएस एनवीएस में बहुत ज्यादा नहीं है, 8-10 हजार से ऊपर नहीं आना है, ठीक है। हाँ जी, DSSB 20,000, ईएमआरएस जो है वो ईएमआरएस सारी भर्ती एक साथ मुझे नहीं लगता निकालेंगे, वो बाइफरकेशन करके जो है वो निकलने को मिलेगी। आप बस एक काम करिएगा, मैं बार बार यही बोलता हूं कि भर्ती आने से पहले आप एकदम अपने आप को रेडी कर लीजिए और अपने आप को बिल्कुल जो है तैयार रखिए, ठीक है। तो आप भर्ती आइए, भर्ती में अपना मतलब, और ये पक्की बात है दोस्तों, इनमें से 2-3-4 वैकेंसी आपको देखने को, देखिए राजस्थान की तो सामने सामने आई गई है ना। उसका एग्जाम जो है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन राजस्थान तो आई गई है। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती आपको देखने को मिलेगी, वो मेरा 100% मानना है कि वो आपकी ईएमआरएस होगी, और वो आपकी बिहार और DSSB होगी। एनवीएस केवीएस में हो सकता है कि अभी थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो यार अपनी तैयारी आप करिए, हमारे साथ भी जुड़िए। आपको एक नंबर भी सामने दिया है, आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ सकते हैं मेरे साथ। इन किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 10:30 AM मेरा वीडियो रहता है और 8 AM मेरा वीडियो रहता है, ठीक है। 10:30 AM रहता है TGT PGT चैनल पर, ठीक, और ये मेरा रहता है आपका PRT चैनल पर, राइट। हाँ जी, तो इन दोनों में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास टीचिंग महापैक भी दोस्तों अवेलेबल है, जो ऑल PRT TGT PGT के लिए अवेलेबल है, और दैट टू इन अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं 7355644518 पे। तैयारी कहीं से भी करिए, हमारे साथ करिए, किसी और के साथ करिए, एक रिक्वेस्ट डे 1 से है, कर लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस इतने बड़े होते हैं कि फिर बाद में जब आप तैयारी करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं
है ना। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है दोस्तों, उनसे EMRS KVS NVS का जो जर्नल पार्ट है जिसमें आपको 40% चाहिए, उसमें बहुत EMRS में बहुत सिलेक्शन जो है केवल 4 नंबर ना लाने की वजह से वो जर्नल पार्ट वाले उस वजह से भी नहीं हो पाए हैं। तो इसकी तैयारी आप लग जाइए, जुट जाइए, है ना। और मेरे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, 10:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।